अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टार्टअप इन योर। जून का महीना गर्मी के और आमों के अलावा बजट के लिए भी मशहूर है, क्योंकि हर साल बजट आता है इसमें। इस दफ़ा जो पाकिस्तान का जो फेडरल बजट आया है, उसके कुछ की हाइलाइट्स जो हैं वो आपसे शेयर करने हैं। पाकिस्तान का जो इस दफ़ा जो फेडरल बजट है वो 17.6 ट्रिलियन का बजट है, और जो हमारी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है वो 2.7% है। इन्फ्लेशन में जो कमी है वो 4.7% इन्फ्लेशन कम हुई है। इन्फ्लेशन अगले साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो 7.6% है। अगर हम मेजर चीज़ों को देखें तो अगर आपने अब तक सोलर पैनल नहीं लगवाए थे तो आप ने चांस मिस कर दिया, क्योंकि सोलर पैनल्स जो हैं उन पे 18% सेल्स टैक्स लग गया है। और अगर हम इसी तरह ये देखें कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो जो 1300 सीसी तक की गाड़ियाँ हैं उन पे 1% लेवी लगाई गई है। जो 1300 से 1800 तक की गाड़ियाँ हैं उन पे 2% लेवी लगी है, और 1800 से ऊपर की जो गाड़ी है उन पे 3% लेवी लगी है। यानी इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो गुड न्यूज़ है वो उन लोगों के लिए है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, या जो ऐसे लोग जो रियल एस्टेट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसको 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है। इसी तरह जो पिछले साल फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो 7% लगी थी ख़ास तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। और इसके अलावा जो 10 मरला का घर है या 2000 स्क्वायर फीट तक के जो फ्लैट हैं, उनको टैक्स क्रेडिट जो है उसमें डाल दिया गया है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत खुश आइंद है, और हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में रियल एस्टेट ग्रो करेगी। और जब रियल एस्टेट ग्रो करती है तो उसके साथ बहुत सारी, क्योंकि और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी ग्रो करती हैं। जो पेंशन है उसमें 7% की इंक्रीज़ की गई है, और जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरीज़ हैं उनको 10% जो है वो बढ़ाया गया। ई कॉमर्स के लिए भी आई थिंक आने वाले दिनों में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो भी बिज़नेस है उस पे 2% टैक्स जो है वो अब लग गया। यानी 1 जुलाई से जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो जो सेल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं या आप किसी और वेबसाइट से कर रहे हैं, तो आप 2% टैक्स के लायबल होंगे। और एक और जो खुशखबरी है इस बजट में वो सैलरी क्लास के लिए है कि 6 लाख तक की जो एनुअल इनकम है उस पे कोई टैक्स नहीं है, और 6 लाख से 12 लाख तक की जो एनुअल इनकम है उस पे 5% से कम करके टैक्स को 1% कर दिया गया। 12 लाख से 22 लाख तक की जो स्लैब है उसमें टैक्स को 30,000 से 6,000 कर दिया गया, और जो 22 लाख से 32 लाख है उस पे 15% को कम करके 11% कर दिया गया, और 32 लाख से ऊपर जो है वो उसको 25% से कम करके 23% कर दिया गया। और एक और अच्छी बात रियल एस्टेट के लिए ये है कि एक हाउसिंग पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें मॉर्टगेज को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिस पे टैक्स क्रेडिट जो है वो भी मिल सकेगा। जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो सुपर टैक्स लगाया गया था लास्ट ईयर उसको भी कम करके 0.5% कर दिया गया। हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान को इंडियन एग्रेशन का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए जो डिफेंस बजट है उसको 2.55 ट्रिलियन रखा गया है, और जो डेवलपमेंट का बजट है वो 1 ट्रिलियन है नेक्स्ट ईयर के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो लेमैन के लिए ये एक पॉजिटिव बजट है जो कि सैलरीड क्लास और रियल एस्टेट और बहुत सारी और चीज़ों में आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन आई थिंक कि जो एक चीज़ आने वाले दिनों में हमारे पॉलिसी मेकर्स को देखनी है वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको कैसे पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे पाकिस्तान में, और हमारे जो नौजवान हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सकें। लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि ये एक अच्छा बजट है और आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलों में कम कुछ आसानियाँ ज़रूर होंगी इंशाल्लाह।